नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्विंस चिक्की मिक्की में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ या तिलवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में सकट चौथ की व्रत कथा। एक नगर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, 2 वक्त की रोटी भी उसे बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और वहीं जेठानी का परिवार बहुत ही अमीर था। देवरानी अपनी जेठानी के घर सारा काम काज करती थी। बदले में जेठानी देवरानी और उसके पूरे परिवार के लिए 2 वक्त का खाना दे दिया करती थी। इसी तरह से दिन चल रहे थे। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिलकुट्टा को छीके में रख दिया और सोचा शाम को चांद की पूजा करने के बाद पहले तिलकुट्टा खाऊंगी, उसके बाद ही अन्न का दाना खाऊंगी। ऐसा सोचकर वह जेठानी के घर काम करने चली गई। जेठानी के घर खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा। बच्चे कहे, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तब हम भी खा लेंगे। तब देवरानी अपने जेठ के पास गई और उनसे पूछा कि आप ही खाना खा लीजिए। तब जेठ ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, हम सभी शाम को पूजा करने के बाद ही खाना खाएंगे। जेठानी ने कहा कि जब पूरा परिवार ही खाना नहीं खाया है तो मैं तुझे खाना कैसे दे दूं? अभी तू जा और रात का बचा हुआ खाना सुबह आकर ले जाना। दुखी मन से देवरानी अपने घर चली गई। वहाँ उसके बच्चे और पति भूखे थे। खाना ना मिलने पर उसके पति ने कहा, जब तू खाना नहीं ला सकती तो वहाँ काम करने ही क्यों जाती है? ऐसा कहकर पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवन से पीटा। धोवन से पिटाई करते करते धोवन टूट गया तो पति ने पाटे से अपनी पत्नी की खूब पिटाई की। रोते रोते देवरानी सो गई। तभी उसके सपने में गणेश भगवान आए और कहा, धोवन से पीटी पाटे से पीटी, सो रही है क्या? तब देवरानी ने कहा, आधा सो रही हूँ, आधा जग रही हूँ। तब गणेश भगवान ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या खाऊं? तब देवरानी ने कहा, मेरे पास खाने का एक अन्न का दाना भी नहीं है, छीके पर थोड़ा तिलकुट्टा रखा हुआ है, जाकर खा लो। तब गणेश भगवान ने कहा कि अब मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? तब देवरानी ने गुस्से से कहा कि इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ निपटना है निपट लो। तब गणेश भगवान ने कहा, निपटने के बाद अब मुझे पोंछना है तो कहाँ पोंछूं? तब देवरानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरे सर पे आके पोंछ लो। इतना कहकर गणेश भगवान सपने से चले गए और सुबह हो गई। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा पूरा घर सोने जेवरात से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जहाँ गणेश भगवान ने पोंछा था उसके सर पर सोने और हीरे चमक रहे थे। देवरानी के घर धन की बाढ़ सी आ गई और उधर जेठानी परेशान थी कि देवरानी आज काम पर क्यों नहीं आ रही है। लगता है उसे रात का खाना मैंने नहीं दिया, इसीलिए वह नाराज हो गई है। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। बच्चे जब चाची के पास आए तो देखा कि उनके घर में सोने जवाहरात हीरे से भरा हुआ है। बच्चों ने कहा, चाची माँ काम करने के लिए बुला रही है। तब चाची ने कहा, बच्चों अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनते ही बच्चे अपनी माँ के पास लौट गए और उन्होंने माँ से कहा, माँ चाचा और चाची का घर तो धन से भरा हुआ है। ये सब सुनते ही जेठानी देवरानी के पास आई। तब देवरानी ने जेठानी को सारी बातें बताई। जेठानी के मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से पीटिए। तब पति ने कहा, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया तो अब कैसे उठा दूं? बहुत जिद करने के बाद पति ने अपनी पत्नी के कहने पर उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद जेठानी ने खूब सारा घी डालकर स्वादिष्ट चूरमा तैयार किया और उसे छीके पर रख दिया। ऐसा कर कर वह सोने चली गई।
उसके सोते ही गणेश भगवान सपने पर आए और कहा, धोने से पीटी पाटे से पीटी, सो रही है या जग रही है। तब जेठानी ने कहा, आधा सो रही हूँ आधा जग रही हूँ। गणेश भगवान ने कहा, बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा, छीके पर चूरमा रखा है, खा लो। अब गणेश भगवान ने, निपटना है, निपटू कहाँ? तब जेठानी ने कहा, इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ निपटना है निपट लो। इसके बाद गणेश भगवान ने कहा कि अब पोंछना है, पोंछूं कहाँ? तब जेठानी ने कहा, मेरे सर पर पोंछ लो। ऐसा कहकर गणेश भगवान चले गए। सुबह होते ही जेठानी जब आँख खोली तो देखा पूरे घर में कूड़ा कचरा गंदगी भरा पड़ा था। जेठानी ने ये सब कूड़ा कचरा साफ़ करने की बहुत कोशिश की, पर ये कचरा साफ़ नहीं हो रहा था। तब उसके पति ने उससे कहा, तुम्हारे मन में लालच था, इसीलिए गणेश भगवान ने तुम्हें सोने चांदी जवरात के बदले ये कूड़ा करकट दिया है। जेठानी रोते रोते गणेश भगवान को याद करती है और प्रार्थना करती है कि भगवान ये सारी गंदगी मेरे घर से हटा दीजिए। तभी गणेश भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, ये गंदगी तभी साफ होगी जब तू अपने धन का आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दे देगी। ऐसा सुनते ही गणेश भगवान चले जाते हैं। जेठानी अपनी देवरानी को अपने धन का आधा हिस्सा दे देती है। उसके बाद सारी गंदगी उसके घर से चली जाती है। इस तरह गणेश भगवान की महिमा से दोनों परिवार सुखी सुखी रहने लगते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने इन देवरानी जेठानी के ऊपर कृपा बरसाई, वैसी सभी श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बरसाइएगा। जय गणपति महाराज की, जय संकटा माता। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।